हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं बात करूंगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एक टॉपिक है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। टाइट्रेशन तो आप जानते ही हैं। वैसे तो कई टाइट्रेशन होते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारा है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। उससे रिलेटेड आज हम देखेंगे उससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच सॉल्वेंट इज कॉमनली यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। यहाँ पे ऑप्शन है वाटर, मेथेनॉल, एथेनॉल, एसीटोनाइट्राइल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में जो हम यूज करते हैं सॉल्वेंट के रूप में वो होता है, जो हर हमेशा कॉमनली यूज होता है वो होता है एसीटोनाइट्राइल। इसका करेक्ट आंसर होगा एसीटोनाइट्राइल। अब देखते हैं क्वेश्चन टू है इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन द एनालाइट इज डिजॉल्व इन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन को जब हम करते हैं तो जो नॉन एक्वस वाला प्रोडक्ट होते हैं उसको हम किस में डिजॉल्व करते हैं? वाटर, सॉल्वेंट अदर देन वाटर, बोथ वाटर एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सॉल्वेंट अदर देन वाटर। जो सॉल्वेंट होना चाहिए वाटर के अलावा होना चाहिए। जैसे लाइक दैट मान लेते हैं कि नॉन एक्वस है तो वाटर नहीं होना चाहिए, नॉन यानी वाटर के अलावा। जैसे हम मान लेते हैं बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, अदर सॉल्वेंट हो गए, पानी को छोड़ करके, यानी जो भी केमिकल्स होंगे उसमें हम डिजॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है विच इंडिकेटर इज टिपिकली यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में? तो यहाँ पे ऑप्शन है फेनोल्फथालीन, मेथाइल ऑरेंज, ब्रोमोथाइमोल फ्लू, नो इंडिकेटर इज यूज। यानी जो हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज करते हैं वो हमारा इंडिकेटर होता है 1-नेप्थावेंजीन। तो 1-नेप्थावेंजीन इसमें है ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नो इंडिकेटर इन यूज। इसमें कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हैं, मेनली हम करते हैं 1-नेप्थावेंजीन को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नो इंडिकेटर इज यूज्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन द टाइट्रेंट रिएक्ट विथ द। जो नॉन एक्वस टाइट्रेंट होता है ये रिएक्ट किसके साथ करता है? सॉल्वेंट के साथ करता है कि एनालाइट के साथ करता है, इंडिकेटर के साथ होता है कि नॉन ऑफ द एबव। तो मेरे दोस्तों जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन होती है, जो टाइट्रेंट रिएक्ट विथ किसके साथ होता है? एक तो सॉल्वेंट के साथ तो रिएक्ट नहीं होगा, सॉल्वेंट के साथ उसको डिजॉल्व किया जाता है, लेकिन जो टाइट्रेंट होता है वो रिएक्ट करेगा एनालाइट के साथ। तो एक करेक्ट आंसर होगा इसका एनालाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन नॉन एक्वस टाइट्रेशन टेक्निक्स। तो इसमें जो टेक्निक्स है वो कौन सी टाइट्रेशन या फिर किस टेक्निक के आधार पर चलता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है एसिड बेस टाइट्रेशन, ऑप्शन बी है रेडॉक्स टाइट्रेशन, ऑप्शन 3 है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और ऑप्शन डी है कार्ल-फेसर टाइट्रेशन। तो एस नॉन एक्वस है तो एसिड बेस नहीं होगा, ठीक है, रेडॉक्स भी नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, तो बचा क्या? लास्ट वाला ऑप्शन डी कार्ल-फेसर टाइट्रेशन। तो करेक्ट आंसर यही होगा कार्ल-फेसर टाइट्रेशन। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज कॉमनली यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। अब इसमें देखते हैं कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में जो कॉमनली होता है वो डिटर्मिनेशन किसका होता है? तो पीएच ऑफ सॉल्वेंट, एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, वाटर कंटेंट इन सैंपल, नॉन ऑफ दिस। तो हम देखते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में एसिड का जो सॉल्यूशन होता है उसी का कंसंट्रेशन या फिर उसी को डिटरमाइन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाटर कंटेंट इन सैंपल। जो वाटर के अलावा कंटेंट होता है उसमें हम इसको करते हैं। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा यहाँ पे वाटर कंटेंट इन सैंपल।
क्वेश्चंस नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिडरेशन इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ऑप्शन है सॉल्वेंट, कंप्लीबिलिटी, विथ टाइट्रेंट एंड एनालाइट, चॉइस ऑफ इंडिकेटर, टेम्परेचर ऑफ द टाइट्रेशन, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसर्टराइजेशन या फिर कंट्रीशन ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो इसमें हम कंसर्ट किससे करते हैं, जो नहीं है हमारा टेम्परेचर है, इसमें टेम्परेचर का कोई लेन देन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3, तो टेम्परेचर ऑफ द टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज पर्टिकुलर यूजफुल फॉर। जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है उसका यूजफुल किसके लिए होता है, तो पहला ऑप्शन है हाईली बेसिक सॉल्यूशन, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट। तो हमारा जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है वो मेनली हम एसिड सॉल्यूशन को चेक करते हैं, तो आप देखेंगे इसका आंसर होगा हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है नॉन एक्वस टाइट्रेशन द एंड पॉइंट इज डिटरमाइन बाय। उसके एंड पॉइंट पे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, कलर चेंज, पीएच रेंज या पीएच चेंज, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कंडक्टिविटी चेंज। तो देखिए ना ही कलर चेंज होता है, ना ही पीएच चेंज होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी नहीं होता है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचा, कंडक्टिविटी चेंज। तो इसमें क्या होते हैं, कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में है नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज ऑफन प्रेफर्ड ओवर एक्वस टाइट्रेशन फॉर। इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है एनवायरमेंटल रीजन, फास्टर रिएक्शन रेट, इम्प्रूव एक्यूरेसी, कंपेटिबिलिटी विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसका पहले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज ऑफन प्रेफर्ड ओवर एक्वस टाइट्रेशन फॉर। तो इसका आंसर होगा कंपेटिबिलिटी विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट।